आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया आप लोगों के बीच में एक बार फिर से नई वीडियो लेकर आने के लिए। और आज हम बपतिस्मे के बारे में सीखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए बपतिस्मा तो पानी में एक डुबकी है, और बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर बपतिस्मा पानी के अंदर एक डुबकी है तो क्या ये मैं डुबकी घर पे बैठा ले सकता हूँ। और कुछ तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैं तो डुबकी लेता ही रहता हूँ, मैं कई बार नदियों में नहाया हूँ, नालों में नहाया हूँ, तो क्या ये बपतिस्मा है? तो मेरे प्रियो, ये बपतिस्मा नहीं है। बपतिस्मा परमेश्वर के सेवकों के द्वारा दिया जाता है। बपतिस्मा एक ईश्वरीय कार्य, एक डिवाइन वर्क है, और ये प्रभु के लोगों के द्वारा ही ये आपके आत्मिक जीवन से जुड़ा हुआ कार्य है। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थों पर जाएं, इंग्लिश का शब्द बैप्टिज्म, जो कि लातीनी भाषा के शब्द बैप्टिजो से आया है, और इसी इंग्लिश भाषा के शब्द बैप्टिज्म से ही हिंदी में बपतिस्मा शब्द जो है वो हमारे सामने आता है, और जिसका अर्थ है टू डिप इन, या फिर जिसको हम कह सकते हैं पानी में डुबोना या पानी में डुबकी लगाना। और तो पौलुस इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए हम जानते हैं। तो पौलुस का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 6 अध्याय और उसका 3 आयत से। तो पौलुस यहाँ पे कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। पौलुस यहाँ पे बताता है कि जब हमने बपतिस्मा लिया है तो हमने प्रभु यीशु मसीह की मौत का बपतिस्मा लिया है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में हम लोग शामिल हुए हैं। ठीक है, तो कैसे शामिल हुए हैं? यीशु मसीह तो आज से 2000 साल पहले ही मर गए, लेकिन बपतिस्मा एक चिन्ह है कि हम उसकी मृत्यु में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। अतः उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। तो पौलुस कहता है कि जब हमारा बपतिस्मा हुआ, जब हमने वो बपतिस्मा लिया है, यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा जब हमने लिया, तो जब यीशु को गाड़ा गया तो मैं भी उसके साथ ही कब्र में गाड़ा गया। तो ये एक चिन्ह है। यीशु मसीह स्वर्ग से जब आए और जब वो इस संसार में रहे, उन्होंने हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे खातिर उन्होंने बहुत ही कष्ट सहे और क्रूस की मृत्यु तक हमारे लिए सह ली, और उसके बाद में उनको कब्र में रखा गया। हम उस कब्र में उस समय कैसे थे? बपतिस्मे के द्वारा हम उस कब्र में जुड़ जाते हैं। ये एक चिन्ह है। हमारे टाइम पीरियड में बहुत अंतर है। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी पे आए, उन्होंने वो कार्य 2000 साल पहले किया, लेकिन हम अभी अपने जीवन में रहते जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में हम जुड़ जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है? आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जो हैं वो पौलुस कलीसिया को कहते हैं। तो आगे पौलुस कहते हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन से चाल चलें। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस कहता है कि मसीह जो है वो तो पिता की महिमा के द्वारा मुर्दों में से जिलाया गया, लेकिन अभी हमारे लिए क्या है? जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो हमारे लिए एक नया जीवन है। अभी हमारा पहले वाला जीवन हम पर राज्य नहीं करता है। अभी हम पहले वाले कार्य नहीं कर सकते, पहले जैसे चोरी नहीं कर सकते, पहले जैसा झूठ नहीं बोल सकते, पहले की तरह व्यभिचार नहीं कर सकते, पहले की तरह हम कोई भी बुरे काम नहीं कर सकते, चुगली निंदा तक नहीं कर सकते। अभी हमारा जो नया जीवन है, नए जीवन से चाल चले, इसका अर्थ यही है कि अभी से हमें नई चाल को अपनाना है, नए जीवन को अपनाना है, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार इस जीवन को जीना है। प्रभु की आज्ञाएं जो दृढ़ है, परमेश्वर का कलाम जो दृढ़ है, उस दृढ़ कलाम के अनुसार, उस वचन के अनुसार हमें अपने जीवन के हर तरह के निर्णयों को लेना है। यदि हमने अभी तक ये नहीं सीखा है तो हमने सीखना है। बपतिस्मा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, इसीलिए सारे मसीह भाइयों के लिए ज़रूरी है कि वो बपतिस्मा लें।
आगे पौलुस बहुत अच्छी अच्छी और भी बातें कहता है। 5 आयत में लिखा है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में जुट जाएंगे। यहाँ पे पौलुस एक और पॉइंट बताता है, जी उठने की समानता में जुट जाना। बपतिस्मे के बाद हम जी उठने की समानता में जुट गए हैं। ये कैसे हुआ है? यीशु मसीह को जब वो कब्र में मरा था, पिता ने उसे अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा उसे मुर्दों में से जिंदा किया। और हम सभी जानते हैं एक समय आएगा हम भी ऐसे ही कब्र में होंगे। हमें कौन जिलाएगा? हमें कौन मुर्दों में से जिंदा करेगा? वचन कहता है हम जी उठने की समानता में जुट गए कि जैसे परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वैसे हम भी मुर्दों में से जिंदा किए जाएंगे। लेकिन जिंदा होने से पहले यीशु की कब्र की समानता में मरना बहुत ज़रूरी है। ये अपना पुराना जीवन को दफनाना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन के हर तरह के गुनाह को यीशु की कब्र में ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपना जीवन सुधारते नहीं हैं, उनका जीवन वैसा ही रहता है। वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी उनके जीवन के निर्णय गंदे रहते हैं, पाप भरे रहते हैं। उनका जीवन शैली गालियों से भरा हुआ है, नशे से भरा हुआ है, हर तरह की बुरी एडिक्शन से। और बहुत सारे लोग तो दुष्ट आत्मा ग्रसित हो गए हैं। और जब मसीह में आकर हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो इसका अर्थ यही है, हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, हमने मुक्ति को ग्रहण नहीं किया है। आगे पौलुस बताता है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। जब हम क्रूस के ऊपर, जब हमारा पुराना जो मनुष्य तब है, जब यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अभी जो पुराना मनुष्य तब क्रूस पे चढ़ाया गया, तो मेरे सारे गुनाह, मेरे सारी बदकारियाँ, मेरे सारे गंदे काम, वो सब कुछ क्रूस पे चढ़ाया गया। मेरा पुराना मनुष्य तब क्रूस पे, जो मुझे चलाता था, जो मुझे गाइड करता, जो मुझे हर समय इनकरेज करता था, शरीर की ऐसी अभिलाषाएं जो मेरे अंदर आती थी कि मुझे गुनाह करना है, मुझे पाप की तरफ दौड़ना है, मुझे चोरी, ठगी और ये सारे कार्य करने हैं। लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम यीशु मसीह की मृत्यु में शामिल हो जाते हैं, मृत्यु की समानता में चले जाते हैं। और पौलुस यहाँ पे कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो क्रूस पर चढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? हम आगे को पाप के दास ना रहें। पहले हम दास थे, पहले हम पाप के दास थे। संसार में बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत है। संसार में बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं पाप से आज़ादी पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं पा नहीं पा रहा हूँ, मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। फिर से वो एडिक्शन मेरे जीवन में है, फिर से वो व्यभिचार मेरे जीवन में आ जाता है, फिर से वो गंदी बातें मेरे जीवन में आ जाती हैं, फिर से वो नशा मेरे जीवन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों के गुलाम हैं। और हमें पाप की गुलामी से वही निकाल सकता है जो खुद पाप से बाहर है, जो खुद सिद्ध है, और वो सिद्ध प्रभु यीशु मसीह है, सिद्ध पवित्र आत्मा है, सिद्ध परमेश्वर का वचन है, जो हमें उस दलदल से निकाल सकता है। इसलिए जितने समय तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं जुड़ते हैं, उसकी कब्र की समानता में नहीं जुड़ते हैं, तो हमारा पाप का जो दास्तव, जो शरीर है, पुराना मनुष्य तब है, वो वैसा ही चलता रहता है। हमें सामर्थ्य नहीं मिलती, हमें पाप से निकलने के लिए सामर्थ्य नहीं मिलती। और सामर्थ्य हमें तब मिलेगी जब हम पवित्र आत्मा से उस सामर्थ्य को ग्रहण करेंगे। बाइबल में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। और सामर्थ्य से हम पाप से भी निकल सकते हैं, एडिक्शन से निकल सकते हैं, बुरी चीज़ों से निकल सकते हैं। आगे जो पौलुस बताते हैं, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। तो 7 आयत में पौलुस बताता है कि जो पाप से बाहर निकल गया है वो धर्मी ठहरा है, वो परमेश्वर की नज़रों में धर्मी है। ठीक है, तो धर्मी ठहरने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बपतिस्मा लें। ठीक है, आगे 8 आयत में लिखा है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि हम उसके साथ जिएंगे भी।
आयत को जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस पुनरुत्थान का वायदा बताता है। पौलुस कहता है कि जब हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी, तो वो जीवन हमारे अंदर राज्य करेगा। जो आनंद जीवन है वो हमें स्वर्ग में जाके नहीं मिलेगा कि हमारा आनंद जीवन वहाँ से शुरू होगा, नहीं। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो आनंद जीवन हमें उसी समय मिल जाता है और हम उस आनंद जीवन में जी रहे होते हैं, हम प्रभु की आज्ञाओं को पूरा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे पौलुस जो कहता है कि हमारा विश्वास है हम उसके साथ जिएंगे। हमारा अभी हम नरक में नहीं जिएंगे, अभी हम पाप में नहीं जिएंगे, बल्कि हम प्रभु के साथ जिएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पौलुस साफ रीति से बताना चाहता है, जैसे यीशु मसीह मुर्दों में से बाहर निकला है, उसकी कब्र आज तक खाली है। पूरे संसार में सिर्फ एक ही कब्र है जो अभी तक खाली है, वो प्रभु यीशु मसीह की कब्र है। और यदि आप चाहते हैं आपकी कब्र भी खाली हो जाए, खाली रहे सदा के लिए, तो आपको यीशु की मृत्यु में शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितनी देर तक आप यीशु की मृत्यु में शामिल नहीं होंगे, आप यीशु के जी उठने में भी शामिल नहीं होंगे। और बपतिस्मा इसी का ही एक चिन्ह है। जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हम वो एक कब्र को दर्शाता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ दफनाए गए हैं। और जैसे हम पानी से बाहर निकलते हैं तो वो एक नए जीवन का चिन्ह है कि अभी मेरा नया जीवन है, अभी मुझे नई चाल चलनी है, अभी मुझे नए तरीके से अपने जीवन को चलाना है, अभी मुझे पुराने सांचे से बाहर निकलकर नए सांचे में ढलना है जिसको परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार किया है। अब पहले मेरी इच्छाएं पूरी होती थी, अभी मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छाएं ही पूरी होंगी। और 9 आयत में लिखा है, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर से मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होती। बपतिस्मा लेते हैं तो हमें ये याद आता है कि अभी मौत मेरे ऊपर राज्य नहीं करती, बल्कि जीवन राज्य करता है। जब हम यीशु मसीह की मृत्यु में शामिल होते हैं तो हम उसके जी उठने में शामिल होते हैं। और हम जानते हैं मृत्यु ने यीशु मसीह के ऊपर विजय नहीं पाई, यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया है, यीशु मसीह ने मृत्यु के ऊपर विजय पाई है। इसीलिए उसी रीति से ही जब हम यीशु मसीह में हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर है, हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर हैं, तो क्या है, मृत्यु हमारे ऊपर भी राज्य नहीं कर सकती। मृत्यु को सदा के लिए प्रभु ने हराया है, हम भी सदा के लिए मृत्यु को हराने वाले हैं। हम उस तैयारी में लगे हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद जो जीवन बहुत ही सावधानी से जीवन जीने वाला है। आगे 10 आयत में लिखा, क्योंकि जो मर गया वह पाप के लिए एक बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। यहाँ पे पौलुस बहुत अच्छा एक पॉइंट बताता है कि अभी हम जो जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, अभी हम पाप के लिए जीवित नहीं हैं। क्या आपका जीवन अभी भी पाप में है? क्या आप अभी भी ऐसा ही जीवन जी रहे हैं जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, गुनाह हैं, कई तरह के पाप हैं, चुगली निंदा है, लोगों को परेशान करना है? या फिर आप प्रभु यीशु मसीह का जीवन जी रहे हैं जिसमें दया करनी है, सैक्रिफाइस है लोगों के लिए, जिसमें लोगों के लिए अटूट प्रेम है, जिसमें आनंद जीवन है, जिसमें परमेश्वर के राज्य की बातें हैं? यहाँ पे पौलुस कहता है अभी जो हमारा जीवन है प्रभु के लिए है, अभी हम जीवित हैं। पाप के लिए तो हम मर गए हैं, परंतु अभी हम जीवित हैं, प्रभु के लिए जीवित हैं। मैं आशा करता हूँ आज आपने बपतिस्मे के ऊपर कुछ सीखा है।